तो बेबी दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोग स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं सैक्रिफाइसल प्रिंसेस एंड द किंग ऑफ बीस्ट के बारे में। तो आज हम इसके एक्सप्लेन करने वाले हैं 5वें एपिसोड को। तो बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं सीधा वीडियो में। तो वीडियो की शुरुआत होती है, जो सार्फी होती है वो कुछ स्वीट्स को खाती है, जिसको खाकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और वो बनाई होती है एमिट ने, जो कि वो रेप्टाइल होती है। यहाँ से पता चलता है कि जो रेप्टाइल है वो मैजिकल पावर लैक करती है, लेकिन जो उसकी कुकिंग है वो टॉप क्लास है। और सार्फी चाहती है ये चीज उससे सीखना। फिर वहाँ पे कैप्टन जोरमुंगांड आ जाता है और वो सार्फी से कुछ बात करना चाहता है। फिर पता चलता है जो किंग है और चीफ वेसल्स हैं वो सारे काउंसिल चैम्बर के अंदर बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे इसको बुलाया गया है। और जो एनिवेस है उसने रिक्वेस्ट की थी कैप्टन से कि वो इसको अपने साथ लेके आए। फिर इसके बाद जो कैप्टन होता है वो बताता है कि जो एनिवेस है उसकी शार्प टंग हो सकती है, लेकिन वो जो भी चीज करता है वो करता है किंग को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसके थ्रोन को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब इसमें वो किंग के अगेंस्ट भी चला जाए तो वो भी वो करने से चूकता नहीं है। अब एनिवेस जो हो जाता है वो तैयार हो जाता है कि सार्फी को वो किंग मानेगा, लेकिन उसकी एक कंडीशन होती है। सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि जो सार्फी होती है उसे सीखना होगा कि वो होली बीस्ट को कमांड कर सके, क्योंकि ये एक ट्रेडिशन होता है इनके उसमें। अगर ये कमांड कर पाते हैं तो ये डिवाइन मैसेंजर्स होते हैं एज अ सिंबल ऑफ रॉयल अथॉरिटी। किंग इस पर गुस्सा होने लगता है, आग बबूला हो जाता है और कहता है उसके पास कोई मैजिकल पावर नहीं है। अगर वो ऐसा करने जाएगी तो वो पूरी तरह से उसकी लाइफ जो है कंज्यूम हो जाएगी। दूसरी तरफ उसने किसी डीमन को समन कर लिया तो फिर और ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। उसके पास पावर ये नहीं है कि वो डीमन को कंट्रोल कर सके और डीमन उसे कंज्यूम कर लेगा और उसको अपनी पूरी जिंदगी हेल के अंदर गुजारनी पड़ेगी और वो मर भी नहीं सकती है। वही जो एनिवेस होता है चला के दिखाता है, कहता है कि मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑप्शन देता हूँ सार्फी को। अगर वो करना चाहे तो वो कर सकती है, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकती है, चॉइस उसकी है। अब किंग इस पे बार बार नाराज हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि जो मेरी क्वीन है वो मुझे ही चूज करनी है, तुम लोगों को नहीं। और वो सार्फी से बोलता है कि तुझे सोचने की जरूरत नहीं है और मैं अपना पूरा दम लगा दूंगा कि ये लोग तुझे अपनी क्वीन एक्सेप्ट कर ले और हमारे बीच कोई और नहीं आ सकता। सार्फी जो होती है और सारी किताबें पढ़ने लगती है। क्लाइव फ्लॉप भी उसके पास होते हैं और वो कहते हैं किंग तुझे डिफेंड करेगा और जरूरत पड़ी तो हम भी कोशिश करेंगे तुझे प्रोटेक्ट करने की। फिर सार्फी बाहर जाती है, देखती है जो कैप्टन होता है वो सबको ट्रेनिंग करवा रहा होता है और वो दूर से ही ट्रेनिंग सबकी देख रही होती है। और वो सोचने लगती है किस तरह से जितने भी लोग हैं सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब किंग के टूवर्ड्स इतने ज्यादा डेडिकेटेड है, लेकिन वो क्या कर रही है, वो एट द एंड सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्ट हो रही है किंग के द्वारा। वो कुछ भी नहीं कर पा रही है किंग के लिए और उसको इसके लिए गिल्ट होने लगता है। उसके बाद सुबह हो जाती है और जो सार्फी होती है वो एक्सेप्ट कर लेती है ये चीज। वहाँ किंग आता है, उससे पूछता है कि तू आखिर करना क्या चाह रही है, तो वो बताती है अभी तक उसके पास कोई चीज ऐसी थी नहीं जैसे वो लोगों को प्रूव कर पाए कि वो मुझे एक्सेप्ट कर लें, और ये चीज अगर मुझे मौका मिल रहा है तो मैं ये पूरी तरह से करूंगी ताकि सारे के सारे लोग मेरे को एक्सेप्ट कर सकें। और ये चीज प्रोटेक्ट करेगी किंग को। एमिट भी इसके लिए परेशान हो रही होती है। जो सार्फी होती है वो मैजिकल सर्कल बना रही होती है और सारे लोग ये विटनेस कर रहे होते हैं। उसके बाद ये मंत्र को चैंट करना शुरू कर देती है और इसको फील होने लगता है वो प्रेशर, जो इसकी स्ट्रेंथ होती है वो उससे ड्रेन होने लगती है और वो अपने घुटने पे आ जाती है। सर्कल पे हाथ लगता है, उसको इतना तेज झटका लगता है कि वो दूर जाके गिर जाती है। अब इसका कास्ट पूरा नहीं हो पाता है तो ये रिबाउंड करता है और वही रिबाउंड इस पे इम्पैक्ट कर रहा था। वो दोबारा से कोशिश करती है और दोबारा फेल हो जाती है और उसकी बॉडी मूव करना बंद कर चुकी होती है और उसको अब खुद पे भी डाउट होने लगता है कि किंग सही बात बोल रहा था, क्या वो नहीं कर सकती है ये चीज। अगला दिन हो जाता है और वो दोबारा से सर्कल बनाना शुरू कर चुकी होती है। और यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि एक जो ह्यूमन होता है वो एक दिन में 2 बार से समनिंग चीज ट्राई नहीं कर सकता है। अगर वो इसी तरह से फेल होती रही तो उसकी लाइफ जो है वो डेंजर में आ जाएगी। दोबारा से वो सर्कल तैयार हो जाता है और मंत्र चांट करने लगती है। दोबारा से उसको झटका लगता है और दूर जाके गिर जाती है। जो एमिट होती है वो सार्फी के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ते में कैप्टन खड़ा होता है उसे रोकने के लिए। अगेन सार्फी खड़ी होती है, तैयार होती है और ट्राई करती रहती है, लेकिन वो बार बार फेल होती जाती है। और एट द एंड किंग आ जाता है और उसे अपने गोद में पकड़ लेता है और किंग उसको अपने गोद में पकड़ लेता है और वहां से जाने लगता है। उतने में ही एनिवेस पीछे से आ जाता है और उसको रोकता है और बोलता है कि जो हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उसमें साफ साफ लिखा था कि किसी भी तरह से कोई हेल्प नहीं कर सकता है सार्फी की, चाहे वो किंग खुद क्यों ना हो। लेकिन उसके बाद किंग उससे बोलता है कि मैं इसको कोई एड नहीं कर रहा, इसकी हेल्प नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसको रेस्ट लेने के लिए ले जा रहा हूँ। और एनिवेस बीच में फिर बोलने लगता है और उतने में ही देखने को मिलता है किंग का गुस्सा। किंग दोबारा से बोलता है कि मैं इसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा हूँ, इसके 2 अटेम्प्ट आज के हो गए हैं तो इसको मैं ले जा रहा हूँ। उसके बाद वो कमरे में ले जाता है, उसे लेटाता है और जो सार्फी होती है वो बोल रही होती है किंग से कि वो ठीक है, लेकिन किंग बोलता है अगर तू ऐसे ही कंटिन्यू करती रही तो तेरी लाइफ सच में चली जाएगी। सार्फी बोलती है कि कोई बात नहीं, मेरी लाइफ वैसे भी सैक्रिफाइस होने के लिए ही बनी थी। उस पर किंग को बहुत जोर से गुस्सा आता है और वो कहता है गधों जैसी बात मत कर, तेरी लाइफ
लाइफ जो है वो मुझको बिलोंग करती है, वो मेरी है। अगर तू मर जाएगी तो मैं तुझे लूज कर दूँ। फिर अगला दिन हो जाता है। जो सार्फी होती है वो कमरे से बाहर निकलती है। एनिमस उसको चिढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सार्फी बिना बोले सर्कल दोबारा तैयार करती है बनाकर। तो दोबारा से वो मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर देती है और वहाँ पे एक शार्प लाइट आना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद एनिमस इसको देख कर खुश होने लगता है कि उसने एक डीमन को बुला लिया है, तो उसकी लाइफ यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन सार्फी के मन में किंग ही चल रहा होता है। फिर वो किसी तरह किताब को उठाती है और दोबारा से मंत्र उच्चारण करने लगती है और जो लाइट होती है वो और तेज हो जाती है। सारे लोग देख के शॉक हो रहे होते हैं और किंग बोलने लगता है कि हाँ, यही है मास्टर और उसका होली बीस्ट जो कि अब आने वाले हैं, और जिसका हार्ट जो वीक होता है वो कभी भी इसको समन नहीं कर सकता है। उतने में सारी चीजें खत्म हो जाती है और एक छोटा सा चिड़िया निकल के आती है और ये देख के काफी शौक होते हैं सारे। तो जो चिड़िया होती है बहुत सारा खाना खा रही होती है और सारे लोग उसको घूर रहे होते हैं और वो सार्फी को भी सुना रहा होता है कि ये बिल्कुल गधी है और इसके जैसे कैसे मेरे को समन कर सकता है। और ये एक फीनिक्स होता है। वो सार्फी से अभी भी बहुत रियूड होता है। सार्फी इसकी तारीफ करने की कोशिश करती है लेकिन वो इसको सुनाता ही रहता है। उतने में एनिमस अंदर आ जाता है और कहता है कि इसका ऐसा वल्गर और ये अजीब सा क्रिएचर फीनिक्स कैसे हो सकता है। उसके बाद जो एनिमस होता है वो बोल रहा होता है कि इस तरह का जो होली बीस्ट है जो कि उड़ भी नहीं सकता है, उसको लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे और तुझे कैसे क्वीन मानेंगे, और वो ये सारी चीजें बोल के वहां से आ जाता है। उसके बाद जो उसके साथ वाले जो लोग होते हैं वो कहते हैं तू बहुत ही चालाक है और तूने बहुत ही चालाकी से सारी चीजों को फंसा दिया है। उसके बाद जो सार्फी होती है चिड़िया का गेटअप ले लेती है और फिनिक्स को उड़ना सिखाने की कोशिश कर रही होती है। वो बोलने लगती है जो बेबी बर्ड्स होती हैं वो अपनी माँ को देख के उड़ना सीखती हैं, तो मैं भी वो कोशिश कर रही हूँ। सार्फी सीधे ऊपर से नीचे कूद जाती है और नीचे जाकर धड़ाम से गिर जाती है। जो फिनिक्स होता है वो भी थक जाता है सार्फी की ऐसी हरकतों से और कहता है टाइम आउट चाहिए मुझे। और फिनिक्स बोल रहा होता है कि मुझे मेरे बारे में सबसे ज्यादा पता है, मैंने अपनी सारी पावर को यूज कर लिया है और अभी एक चिकन बनकर रह गया हूँ। और उसे याद आने लगता है कि पहले के लोग कैसे उसको खाली वेपन की तरह देखते थे और चाहते थे कि खाली वो सबको शील्ड करते रहे, और वो खुद ही बोलता है कि मैं कभी फ्लाई नहीं कर सकूं। सार्फी से सॉरी बोलती है और कहती है मुझे तो ये लगता था तू उड़ना चाहता होगा किसी और से ज्यादा, और वो बोलती है कि मेरे पास कुछ भी नहीं था फिर भी तू मेरे पास आया, इसी वजह से मेरे अंदर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ पाया है। अगर तू छोटा है तो क्या हुआ, तू उड़ नहीं सकता है तो क्या हुआ, तू एक मैग्निफिसेंट होली बीस्ट है। फिर अगला दिन होता है, ये फिनिक्स को ढूंढने लगता है और देखने को मिलता है जब फिनिक्स होता है वो उड़ने की ट्राई कर रहा होता है अकेले। उसके बाद देखने को मिलता है कुछ लोग होते हैं जो फिनिक्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वो कुछ पैसे बना सके। जो फिनिक्स होता है मन ही मन में सोच रहा होता है कि आखिर मैं ये कर ही क्यों रहा हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है इससे, किसको फर्क पड़े अगर मैं नहीं उड़ सकता हूँ, मुझे क्यों अच्छा दिखना होगा, किसी को भी जरूरत नहीं है मेरी अब इस दुनिया में। और उतने में ही वो जंप कर जाता है दीवार से नीचे और सार्फी की आवाज आती है कि तू कर सकता है, तू उड़ सकता है, और उसको मिलता है मोटिवेशन। वो कोशिश करना शुरू करता है और वो थोड़ा सा फ्लाई कर पाता है, लेकिन उसके ऊपर अटैक होता है वो तीर से, और जो फिनिक्स होता है वो ऊपर से नीचे गिरने लगता है और सार्फी सीधे कूद जाती है उसको बचाने के लिए। और उतने में जो फिनिक्स होता है वो अवेक हो जाता है और बहुत तगड़ी लाइट वहां आती है और वो एक्चुअली फिनिक्स बन जाता है और सार्फी उसके ऊपर आती है और वो उड़ने लगता है। और उसके बाद वो एक खूबसूरत चिड़िया बन जाता है और उड़ने लगता है और वो बोलता है जब तक तुम मुझे बिलीव करेगी मैं रिवर्स लेता रहूंगा। उसके बाद जो चिड़िया होती है उसका हवा में से नीचे उछाल देती है और वो उड़ते हुए सीधे किंग के गोद में गिरती है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है। तो यार काफी ज्यादा अमेजिंग एपिसोड था, बढ़िया एपिसोड था और देखने में मजा आ गया। होपफुली ये ऐसे ही कंटिन्यू स्टोरी आगे चलती रहेगी। अगर आपको ये पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।